चलिए बस 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 बस। देखो आप बातें करोगे ना तो मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा एनर्जी मत लगाओ। अब सुनो ध्यान से। अच्छा पहले ये बताओ, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार अभी तक हमने जो रोका था उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा पार्ट करा था, जल्दी से सुनो भाई। बेटा आज हमने नेशनल इनकम का पार्ट बी स्टार्ट करा था, जिसमें हमें एडीएस टॉपिक करना था। अब ये जो एडीएस का टॉपिक है बेटा, इसमें मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग बताया एग्रीगेट डिमांड का, राइट। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग में मैंने आपको बताया बेटा, नॉर्मल जो हम इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते थे उसमें सिंगल कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी होता था। मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी होता था। और अभी जो हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं इसमें क्या होगा, ऑल कंज्यूमर डिमांडिंग ऑल कमोडिटी। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर डिमांडेड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिर मैंने बताया बेटा एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट कितने हैं, दो। क्योंकि अभी हम एक टू सेक्टर मॉडल को फॉलो कर ले तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी इज व्हाट, सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी ये वो एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर करेगा कंज्यूमर गुड्स पे। ऑन दी अदर हैंड आई जो है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब सर ये वो एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर करेगा कैपिटल गुड्स पे। फिर इन दोनों को बताने के लिए ढंग से मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया, और इस टेबल में आप याद रखना कि यश भाई हम इस टेबल में स्टार्ट करेंगे हमेशा इनकम से। किससे स्टार्ट करेंगे, इनकम स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो एट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। ऑन दी अदर हैंड जो कंजम्पशन है बेटा, अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आप अपनी कंजम्पशन को भी बढ़ाओगे, लेकिन बढ़ते रेट से नहीं, बट एट अ स्लोअर रेट। थर्ड, इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और फोर्थ, एडी इज द समेशन ऑफ सी एंड आई, तो हमने सी और आई को ऐड करके एडी निकाल दिया। अब इसमें कुछ बातें सुनो ध्यान से, कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छे से आपको बतानी है, प्लीज पूरे फोकस से ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, हाँ जी, अभी वही तो बता रहा हूँ ना भाई, एक मिनट दे दो बस। भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपने क्या आपने एक चीज नोटिस करी, वो चीज ये है कि जब इनकम जीरो है कंजम्पशन क्या होती है, मिनिमम। कंजम्पशन क्या होती है, उसको ना जीरो और 100 को एक बॉक्स में डालो और वहां लिख दो ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा टेबल नहीं बनाया, पहले टेबल बनाओ, जल्दी से टेबल बनाना। टेबल बनाओ, इनकम जीरो, 100, 200, 300, 400 ऑनवर्ड्स। बस चार ही बनेगी, कोई इनकम, सी, आई और एडी। जल्दी से नोट करना। बेटा ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, व्हेन इनकम इज जीरो, यहां लिख देता हूं, व्हेन इनकम इज जीरो, व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज मिनिमम। और बेटा इस लेवल को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये आपको एक एक करके अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन मिनिमम होती है, उस लेवल पे कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसे डिनोट करते हैं सी बार से। बेटा किससे डिनोट करते हैं, सी बार से। बेटा कहा, बेटा ये तेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ये इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट है, ये इकोनॉमी की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने करी है। अभी रुक जा, अभी तेरे को समझ आएगा, पहले इन्वेस्टमेंट में मुझे जाने दे, अभी मैं इनकम ऑफ कंजम्पशन पे हूँ। शिवम भाई ठीक है, जब इनकम जीरो है कंजम्पशन क्या होती है, मिनिमम, उस लेवल पे उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस। पता है ऑटोनॉमस का मतलब पता है किसी को क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग इंग्लिश में ऑटोनॉमस क्या बोलते हैं, ए राजा, राजा कौन से ऑटोनॉमस हो गए भाई। बेटा ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। आप लिख लीजिए, ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अब पता है इसे ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं प्रसन्ना, क्योंकि ये जो 100 लेवल की कंजम्पशन ना, दिस 100 लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम। अरे यार मतलब एक बात बताओ शिवम भाई, अभी आप कुछ कमा रहे हो नहीं, इनकम जीरो है, इनकम के जीरो होने के बावजूद बेटा तू कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहा है ना, खाना तो खा रहा है, कपड़े तो पहन रहा है, ट्यूशन तो पढ़ रहा है, ये जो बेसिक कंजम्पशन है
ये इनकम के होने या ना होने से डिपेंड ही नहीं करती, चाहे आप इनकम कमाओ या ना कमाओ, 100 रुपए तो तुझे कंज्यूम करने ही करने हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंट कंजम्पशन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये टेक्निकली भी पता है क्या कर रहे हो आप ना, अपने माँ बाप से बोरोइंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोरोइंग, काइंड ऑफ। बात समझ आ रही है? अच्छा आगे देखो, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है, आप नोटिस करना बेटा, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है बट एट अ स्लोअर रेट, या कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, रेट अभी छोड़ो, कंजम्पशन क्या हो रहा है बेटा, इस लेवल को बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड मतलब होता है डिपेंडेंट। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है? मतलब ये 180, 250, 300, 340, 350, ये आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। और साहिल भाई ये कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि तू इनकम बढ़ा रहा है। तो दिस कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। भाई देखो, जब आप नहीं कमा रहे, 100 रुपए तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे, मतलब वो इनकम से इंडिपेंडेंट है। इनकम कमाओ ना कमाओ, 100 तो चाहिए चाहिए। उसके बाद जब आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो। मतलब सेकंड लेवल से लास्ट लेवल तक जितनी भी कंजम्पशन है वो इनकम पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बात समझ आ रही है? तो आपको दो कंजम्पशन बताई थी मैंने, याद है? अब आ जाओ ऊपर, लिखते फटाफट, जल्दी से आना। ऊपर वाला पार्ट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, व्हेन इनकम इज जीरो, कॉमा, कंजम्पशन इज मिनिमम, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम। मतलब इनकम हो या ना हो, इतना तो कंज्यूम करोगे ही करोगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय सी बार। ये बार कांस्टेंट के लिए होता है, तो कंजम्पशन कांस्टेंट है, 100 तो करनी ही करनी है। ऑन दी अदर हैंड इंड्यूस को देखो बेटा, इंड्यूस ये इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट? तो यहां लिखना, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कॉमा, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अभी आप रेट छोड़ दो, इंक्रीजिंग रेट हो डिक्रीजिंग रेट हो उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन प्रश्न में इतना तो गारंटी है बेटा, जब आप कमाना स्टार्ट करोगे तो आप कंजम्पशन क्या करोगे? थोड़ी बढ़ाओगे। जिस भी रेट से बढ़ाओ, डजंट मैटर, बढ़ाओगे। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि ये वाली जो कंजम्पशन है, यानी इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो होती है बेटा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ऑन इनकम। और इसे डिनोट किससे करते हैं, वो जब मैं कंजम्पशन फंक्शन बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अभी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। समझ आया? पक्की बात? मम्मी कसम? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू? हाँ सर। किससे? अबे तू भूख के बैठा है क्या? अभी बोला तो, इसे किससे डिनोट करते हैं, ये जब कंजम्पशन फंक्शन बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है? हाँ बेटा, कह रहा गर्मी के नशे हो गए। हाँ सॉरी, बोल, इसको बोलो, जो हमेशा राइजिंग है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट ना, कंजम्पशन और आई के। सॉरी, कंजम्पशन। यार बेटा मैंने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो इनकम के, तू ना अब ना यहाँ पे देखो ये क्या गड़बड़ कर रहा है ना। मैंने पहले ही बोला था, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हमें बेस किसको लेना है? अबे अगर मैं बेस इनकम को ले रहा हूँ, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ अदर फैक्टर विल रिमेन, बाकी फैक्टर को, प्राइस कहां से आ गया भाई? प्राइस तो मैंने बात ही नहीं करी ना। मैं तो एक नॉर्मल इंसान कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अगर मेरे जैसा नॉर्मल इंसान कमाना स्टार्ट कर रहा है तो मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। किस रेट से बढ़ाऊंगा वो मेरा पर्सनल मैटर है, राइट? कुछ ऐसे मैंने बंदे देखे हवाबाज, जो जेब में 100 रुपए होते हैं और बिल बिठा देते हैं 1000 रुपए का, फिर मेरे जैसे बंदे को कॉल करते भाई 900 रुपए पेटीएम कर दे। ऐसे भी बंदे होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान, जब मैं धीरे धीरे इनकम बढ़ाऊंगा तो मैं धीरे धीरे कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगा।
अज्यूमिंग प्राइसेस आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स पे मत जा, तू बस इनकम पे फोकस कर। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, हाँ या ना? यस। अदर फैक्टर्स को कंसीडर मत कर। हाँ जी सर। अरे शांत रहोगे, सुनने दो यार, गर्मी है। अरे इन्वेस्टमेंट में गया मैंने बताया कुछ इन्वेस्टमेंट का, थम जा थोड़ा, इन्वेस्टमेंट में मत जाओ तुम। हाँ और कुछ, इनकम और कंजम्पशन में किसी को कोई डाउट? अच्छा सेकंड पॉइंट सुनो, जो जो आ सकता है पेपर में। बेटा अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला प्यारा सा, कितना प्यारा सा पॉइंट है देखो बेटा। इस पॉइंट में पता है क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इज इक्वल टू, मतलब आपने कमाए 300, उड़ा दिए 300। बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्या आपने पहले कहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में ब्रेक इवन पॉइंट होता था, नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। और तुम्हें शट डाउन पॉइंट भी पढ़ा था, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान रखना, अब थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट दो जगह आ गए हैं। वैसे तो ऑप्शन देख के समझ जाओगे ना, वहां पे तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में था, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब इनकम और कंजम्पशन क्या है, इक्वल। बात समझ आई? अभी सारी बातों से न्यूमेरिकल बनेंगे, मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, ध्यान से सुनो। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ाऊं मैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट, सुनना ध्यान से, अब आपको समझ आएगा जिनके क्वेश्चन थे इन्वेस्टमेंट के। बेटा इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी रहती है? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को अज्यूम करा है हमेशा इंड्यूस्ड। हमारे सिलेबस में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। वैसे इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, ऑटोनॉमस, सॉरी, हमने अज्यूम करा है हमेशा क्या बेटा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या अज्यूम करा है? मतलब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। कैसी है? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। टेक्निकली इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनॉमस भी होती है और इंड्यूस भी होती है। जैसे मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन हमारे सिलेबस में हमने हर टाइम इन्वेस्टमेंट को क्या अज्यूम करा है, ऑटोनॉमस। सर ऐसा क्यों करा है बेटा? क्योंकि ना हमने पहली बात दो अजम्पशन लिए हैं। पहली बात तो हमें शॉर्ट रन में, और वो भी शॉर्ट रन नहीं, हम है वेरी शॉर्ट रन में। हम किस में? और दूसरी बात, हमारी बुक में इन्वेस्टमेंट में एक और अजम्पशन लिया है कि हम ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करें? गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें। दो अजम्पशन है। पहली बात, हम किसमें? वेरी शॉर्ट रन में, तो बहुत शॉर्ट रन पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते, भले आपकी इनकम भी बढ़ जाए। दूसरा, हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात करें वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसकी इन्वेस्टमेंट है? गवर्नमेंट की। जब मैं कंजम्पशन की बात कर रहा था ना, तो मैं प्राइवेट की भी बात कर रहा हूँ और गवर्नमेंट की भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गवर्नमेंट की। नहीं, हम यहाँ पे फर्म की बात कर ही नहीं रहे। फर्म जो है ना, अगर हम यहाँ फर्म की बात कर रहे थे, तो फर्म जब इनकम ज्यादा करेगा, प्रॉफिट ज्यादा करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा ना, तो वो तो इंड्यूस हो गई। लेकिन यहाँ पे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ले नहीं रहे, हम यहाँ मान कर रहे गवर्नमेंट ने एक बार इन्वेस्टमेंट लगा दी और वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। जी बात। हाँ जी। अब आपके क्वेश्चन। बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट जो लगाई है, यहाँ पे ना ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज, शांत, एकदम शांत, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है गड़बड़ करेंगे आप इसमें। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम टू सेक्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म है, राइट? तो बेटा ये जो अजम्पशन है ना, ये सारे सेक्टर्स के लिए है। थ्री सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की लगेगी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट रहेगा। फोर सेक्टर में भी जब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। तो ये अजम्पशन जो है, ये दोनों ये अप्लाई होती है ऑल सेक्टर्स में। तो ये ऑल सेक्टर से टू सेक्टर में भी आ गई। अब हम ना यहाँ पे जो फर्म की इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि फर्म क्या करेगी, फर्म जब ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो बेटा वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी। लेकिन हम ये वाली इन्वेस्टमेंट को कंसिडर ही नहीं करते। हम तो मान के चलेंगे कि फर्म को इन्वेस्टमेंट करेगी ही नहीं यहाँ पे। चलो अगर मान लिया करेगी तो बेटा आप ना इसे पढ़ नहीं पाओगे, फिर इसके कर्व्स ना बड़े फ्लक्चुएटिव बन जाते हैं।
तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट ने जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करी है, अब कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो इन्वेस्टमेंट यहां पर हो गई है वही सेम लेवल पे फ्लो करेगी। हाँ जी यार, ये ना अजम्पशन जो है ना, ये सारे सेक्टर्स के लिए ले रखी है। यार नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वट एवर यू गेट यू विल स्पेंड नहीं होगा ना, आप सेविंग्स भी तो करोगे। नहीं 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 ना 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 ना, ये मैं पहले बता रहा हूँ, रुको रुको रुको, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे। मतलब अगर हाउस होल्ड या फर्म को इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप इसे कंक्लूड नहीं करोगे। अब आपको किसी टू सेक्टर में तो गवर्नमेंट ही नहीं आ रही बेटा, ये ना अजम्पशन 3 और 4 सेक्टर के लिए भी है। 3 में भी वही है, 4 में भी हो, तो उन्होंने चेंज नहीं करा अजम्पशन को। उन्होंने कहा गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। ना ही प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही फर्म को इन्वेस्टमेंट करेगी। इनिशियली एक बार जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो सबने करी है। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी किसने है, ये दिमाग में आ रहा होगा ना कि करी किसने, जब फर्म नहीं करी, प्राइवेट नहीं करी। तो यहाँ पे ना आपकी बुक में अज्यूम करा गया टू सेक्टर में ही कि वो गवर्नमेंट है, लेकिन दिमाग में ये है कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट तो टू सेक्टर में है नहीं, गड़बड़ है। बट अजम्पशन लिखी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना। नहीं 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 यार, ये यार मैं अब इसमें ना कुछ क्या बताऊं। इसमें ना गड़बड़ ये है कि प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर बताता हूँ। सुनो सुनो ध्यान से। टू सेक्टर में गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब जब आप अपनी बुक पढ़ोगे तो 2, 3 और 4 सेक्टर तीनों जगह पे उन्होंने बेटा ये बोला है कि हम जो इन्वेस्टमेंट लेंगे वो किसकी लेंगे, गवर्नमेंट की। और फर्म और हाउस होल्ड किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। अब ये इस पे और इस पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बच्चे का, ये गड़बड़ है। बट आपकी बुक में ही लिखा है। हाँ जी, किस में? भाई इंजेक्शन लीकेज होगी, लेकिन आप उसे इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी अजम्पशन में लिखा है ना कि हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को ही कंसिडर करेंगे। इनकम सबकी, कंजम्पशन सबकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की। अब प्रॉब्लम तो ये टू सेक्टर में आपने कहा गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप टू सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कैसे ले रहे हो, गड़बड़ है। बताने मुझे क्या करना है। इनकम सबकी, कंजम्पशन सबकी, प्राइवेट हो, हाउस होल्ड हो, गवर्नमेंट हो, सब हो, लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है सिर्फ, तभी कांस्टेंट रखी है, कांस्टेंट रेट पे। भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे एक बुक में कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे नहीं पता ये बुक में क्यों कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट में भी था, अभी यहाँ पे फाउंडेशन में भी है। बट आपको याद ये रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं वो किसकी है बेटा, गवर्नमेंट की। ऑल दो टू सेक्टर में गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे नहीं पता क्यों दे रखा है, बट गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। और कौन से रन में है, वेरी शॉर्ट रन में है। क्लियर है, ये गड़बड़ है बट ये चली आ रही है तब से, तो हम इस पर कुछ करेंगे नहीं। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे आपको ना बता देता हूँ लिख के। जल्दी से आप इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम निकालो यार। शांत शांत शांत। भाई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिखो बेटा। पहला पॉइंट, बेटा इन्वेस्टमेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर 2, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम। और क्योंकि इनकम के चेंज होने से ही चेंज नहीं होती, तो बेटा इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हम बना के दिखाएंगे। इसका जो कर्व है ना वो कुछ ऐसा बनता है। मान लो 0 सॉरी x 0 y,
यहाँ पे मैंने इनकम लिया और अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, कौन सी वाली? ऑटोनॉमस वाली। तो वो ऐसे बनेगी, आपकी इनकम कितनी भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट क्या रखोगे आप? कांस्टेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है वेरी शॉर्ट रन में। ऑन दी अदर हैंड, इधर आना जरा, इंड्यूस्ड वाली क्या होती है बेटा? व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? इंक्रीज। पॉइंट नंबर 2, दिस इज व्हाट? दिस इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। और इसका जो कर्व है, कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि रिलेशनशिप ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग। तो साइड में आप कर्व भी बना देना अगर स्पेस हो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये है एक्स, ये है 0, ये है वाई। यहाँ पे आप लोगे इनकम, यहाँ पे आप लोगे इन्वेस्टमेंट। बेटा कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ओरिजिन पे टच मत कर देना गलती से। हाँ जी, इंडियन इन्वेस्टमेंट मैम प्राइवेट भी आएगा और गवर्नमेंट भी आएगा लॉन्ग रन में। इंड्यूस हमेशा लॉन्ग रन में होगी, क्योंकि मतलब लॉन्ग रन या एक ऐसा पीरियड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर पा रहे हो। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे पूरे सिलेबस में हम अज्यूम करते हैं वेरी शॉर्ट रन। वेरी शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी रहेगी? ऑटोनॉमस। यार ये टेबल बनाओ प्लीज, ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ कर्व पे। भाई लोग शांत शांत शांत, बेटा कर्व बनाएंगे जल्दी से। हाँ, इस टेबल का कर्व, मतलब हम वैल्यूज बेसिस पे नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं वैसे बता दूंगा रिलेशनशिप। भाई ध्यान से देखना, थोड़ी और चीजें क्लियर करते हैं। बेटा सबसे पहले नॉर्मल प्लेन बनाओ, एक्स 0 वाई। एक्स एक्सिस पे लेना इनकम, वाई एक्सिस पे लेना एडी सी और आई तीनों। एक्स 0 वाई। बेटा यहां पे आप बनाइएगा इनकम, और बेटा यहां पे हम क्या लेंगे? एडी सी और, अब ध्यान से सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले ना हम इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम कर रहे थे वेरी शॉर्ट रन में, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगी? ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड वाली तो हम अज्यूम करते ही नहीं हमारे सिलेबस में। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो बेटा कर्व कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू। तो आप एक जल्दी से कर्व बना दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट, यानी आई। ओरिजिन से बनी हुई है ना ऊपर से। अच्छा इसके बाद बेटा सेकंड में बना दो सी। अब एक चीज बताओ मुझे जल्दी से, बेटा कंजम्पशन ओरिजिन से बनेगा, ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर ड्यू टू ऑटोनॉमस। क्योंकि कभी जब इनकम 0 होती है क्या कंजम्पशन 0 होती है? नेवर। तो बेटा आप हमेशा इसे ऊपर से बनाओगे। अब क्योंकि ना हमने, आप नोटिस करना, टेबल में 100 लिया था दोनों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी 100 था, इन्वेस्टमेंट भी 100 था। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम रख रहा हूं, यहां से बना रहा हूं। और ये क्या हो गया बेटा मेरा? दिस इज माई कंजम्पशन। ये हो गया क्या? सी। कहीं से भी बना सकते हैं, मैंने दोनों का सेम पॉइंट रखा था। और बेटा कंजम्पशन देखो आप,
कंजम्पशन ये है ऑटोनॉमस वाला, और ये जो ऊपर जा रहा है ये कौन सा वाला है, ये इंड्यूस्ड। कंजम्पशन दोनों है, ऑटोनॉमस भी है और इंड्यूस्ड भी है। अब जब मैं एडी बनाऊंगा तो एडी इज व्हाट, समेशन ऑफ सी एंड आई। तो बेटा आप इसके ऊपर एकदम पैरेलल लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके से। बेटा ये जो कर्व बनेगा ये है एग्रीगेट डिमांड विच इज सी प्लस आई। और याद रखना ये हमेशा दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल। पता है क्यों, क्योंकि इनके बीच का क्या है गैप, इनके बीच का गैप है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कैसा रहता है, तभी याद रखना बेटा, दैट्स व्हाई एडी इज पैरेलल टू सी। बेटा मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये ले रखी है यहां से, और फिर आगे वो इंड्यूस कंजम्पशन है, और इस चीज में मैंने आई वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, एडी बन गया ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत भाई, एकदम क्लियर है, 100% पक्की बात, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई डाउट, आज के लिए इतना ही। ना लैपटॉप चल रहा है ना मैं चल पा रहा। नहीं अब से ऊपर नीचे वाले रूम में तो फिर भी ठीक था ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही पूरा।